आज यानी 30 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार विधान परिषद से अपनी सदस्यता का त्याग किया और उनके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बिहार विधानसभा से अपना इस्तीफा माननीय स्पीकर को दे दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का विधान परिषद त्यागना ये तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा आर्टिकल 101 क्लॉज 2 और आर्टिकल 190 क्लॉज 2 और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 साफ तौर पर बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक सदन का अगर सदस्य है तो दूसरे सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और अगर वैसा होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर अपना पद का इस्तीफा देना पड़ता है, नहीं तो फिर राज्यसभा का सदस्यता भी उसे खोनी पड़ेगी। यानी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बिहार विधान परिषद के अगर सदस्य हैं और राज्यसभा के भी सदस्य बन गए जो बीते हुए चुनाव में, तो मुख्यमंत्री जी को विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अदरवाइज राज्यसभा की भी उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बातें जो देश धड़कन आपको हर एपिसोड में हर वीडियो में बतलाता है। दोस्तों, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा क्या कोई रणनीति है या सोची समझी कोई साजिश? नीतीश कुमार जो पहली बार 3 मार्च 2000 ईस्वी को मुख्यमंत्री केवल 7 दिनों के लिए बनते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार 2005 के बाद लगातार 10 बार यानी टोटल मिला करके मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये केवल औपचारिकता भर बाकी रह गई है। और दोस्तों, अगर आप देखिएगा इतिहास में तो पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार हर एक मंचों पर ये कहते हुए पाए गए थे कि ये मेरी आखिरी चुनाव है, और इस प्रकार से वो लोगों को अपनी तरफ जोड़ रहे थे और लोग उनको वोट दिए। दोस्तों, और इसके बाद नीतीश कुमार इसके बाद में आरजेडी फिर जेडीयू इधर पाला मारते रहे। इसके बाद में नीतीश कुमार जो कि 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और ये नारा होता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इन तमाम नारों के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है और 2025 में एनडीए गठबंधन ने 202 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जो कि 2010 के बाद एक रिकॉर्ड वोटों थी यानी एनडीए गठबंधन के लिए। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे जटिल समस्या ये है। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया था, क्या जदयू के कार्यकर्ताओं के डाइजेस्ट हो पाएगा कि जो मुख्यमंत्री आगामी होने वाले हैं उनकी पार्टी से न होकर भारतीय जनता पार्टी की से कोई बनने वाला है? दोस्तों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी तमाम सहित और नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन अगर जहां तक सवाल है सम्राट चौधरी का, तो अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी इससे नाराज हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड भी समाजवादी विचारधारा से रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो यानी समाजवादी विचारधारा से जुड़े उनके पिता शकुनी चौधरी जो कि आरजेडी में रहे, फिर इसके बाद में तब बीजेपी में आए, और वैसे भी सम्राट चौधरी 2010 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो जो जदयू और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन लोगों को निराशा या मायूसी हाथ लगेगी? अब दूसरी बात है निशांत कुमार की। तो ऐसी खबर आ रही है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जेडीयू के नेता बोल रहे हैं, जैसे आनंद मोहन, उन्होंने बोला कि उप मतलब होता है चुप, और ये कभी भी डाइजेस्टेबल नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक चीज़ पर। देश धड़कन के इंटरव्यू में ही जेडीयू के एक विधायक से जब मैंने इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, यानी मैंने पूछा था कि आपके डिक्शनरी में निपोटिज्म का क्या डिफिनेशन है, तो हालांकि वो बोलने से कतराते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि राजा दशरथ जो है अपनी कुर्सी राम को ही देने वाले हैं। और इसके साथ उन्होंने चर्चा ये भी किया कि नीतीश कुमार जी को अब इज्जत से हम लोग विदाई देना चाह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जदयू सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पता था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अदरवाइज क्या कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो सीट है, जो मुख्यमंत्री का जो पदवी है वो छोड़ रहे हैं। दोस्तों, निशांत कुमार, अब चर्चा करते हैं क्या निशांत कुमार के बिना जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू पार्टी क्या एग्जिस्ट कर सकती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ संजय झा, ललन सिंह, नीरज कुमार सहित तमाम नेता रहते हैं। तो कहने को तो ये समाजवादी विचारधारा के हैं, लेकिन क्या ये पार्टी को कैरी कर पाएंगे? इसलिए निशांत कुमार को पार्टी में आना मजबूरी भी है और रणनीति भी है, अदरवाइज जनता दल यूनाइटेड का कोई भी भविष्य नहीं दिखता। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चले जाने के बाद बिहार का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा।
एक तरफ से जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है वो अंदर ही अंदर निराश है, और मैंने कई कार्यकर्ताओं से मैंने भेंट के मुलाकात किया और वे बताते रहे कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो एनडीए गठबंधन को बिहार में होगा। और कई लोग तो ऐसे थे जो कि जेडीयू के जो कट्टर समर्थक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा अगर लिया जाता है, अगर जेडीयू से अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो हम लोग शिफ्ट होकर के महागठबंधन में भी जा सकते हैं, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर समाजवादी विचारधारा की है। और नीतीश कुमार चाहे गठबंधन किसी के भी साथ रहें, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में क्यों न रहें, देश के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में से एक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये चाल बहुत दिनों से चल रही थी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उसने शिवसेना को निगल लिया, शिरोमणि अकाली दल को निकल लिया, तमाम क्षेत्रीय दलों को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने वश में करके उसको निपटा देती है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में पिछले 2 दशक से भी अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी को रोके रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक सुनहरा समय है कि अब नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है नागपुर हेडक्वार्टर के पास दरबार लगा रहे हैं। आखिर वो नागपुर हेडक्वार्टर ही तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, जो जटिलता जो पैदा हो रही है बिहार राजनीति के समकक्ष, ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है। और देखते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। नीतीश कुमार जो पहली बार 3 मार्च 2000 ईस्वी को मुख्यमंत्री बनते हैं 7 दिनों के लिए, उसके बाद नीतीश कुमार बिहार में एक बहुत बड़े शख्सियत के तौर पर उभरते हैं। और बिना नीतीश कुमार के बिहार में राजनीति करना ये जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही कठिन है। अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़कर के दिल्ली जाते हैं तो महागठबंधन को अप्रत्याशित फायदे होंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ये बताएं कि क्या नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जाना ये महागठबंधन के लिए फायदा होगा या एनडीए गठबंधन के लिए फायदा होगा। आप इस बात पर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें कि नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जाना क्या बिहार वासियों के लिए शुभ संकेत है या बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि 25 से 30 सीट से नीतीश जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, बिहार की जनता को सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली बात है। तो आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।